कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। डिस्कस एन इशू ऑफ रेप, बलात्कार। बलात्कार क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा होती है। आज के हम विषय में सिर्फ परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि बलात्कार होता क्या है और उसका स्वरूप क्या क्या हो सकता है। क्योंकि बलात्कार एक वैश्विक महामारी की तरह पूरे विश्व में फैल रहा है और महिलाओं के प्रति लोगों की जो संवेदना है वो ख़त्म सी हो गई है। एक इस्तेमाल करने वाली वस्तु की तरह महिला को देखा जाता रहा है। तो हम ये देखेंगे कि रेप की जो घटना है हमारे भारत में सबसे ओवर 338,000 cases reported against women. केसेस जो हैं महिलाओं के प्रति दर्ज होते हैं पूरे भारतवर्ष में। अब आप देख सकते हैं कि इस आंकड़े के हिसाब से रेप की क्या दशा होगी, क्या मनोदशा होगी। और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो दर्ज भी नहीं किए जाते। व्हेन ही वाज नॉट एडमिटेड बाय द फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी एंड पुलिस के लापरवाही या उनके तरफ से कोताही कहिए। तो हम बात कर रहे हैं रेप के बारे में कि ये रेप वैसा क्राइम हो चुका है आज के टाइम में जिसका जो स्वरूप है वो काफ़ी विस्तृत हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेप इज डिफाइंड इन सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 375 भारतीय दंड संहिता में इसके बारे में इसकी पूर्ण परिभाषा बताई गई है कि होता है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, सबसे पहला पेनिट्रेशन इज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमेन और मेक्स हर टू डू विथ हिम और एनी अदर पर्सन। पेनिट्रेशन यानी आनंद पाने के लिए किसी महिला के शरीर में उसके प्राइवेट पार्ट जिसको कहते हैं हम, या आप वजाइना कहें उसको, he puts his penis into her vagina, in her mouth or anus. That is the first definition of rape. Second, insert or any extent, any object or a part not being the penis. That is not necessary always a man put his private part into the female private part. That is not necessary. Sometimes in the cruelty and the brutal rape cases when reported in India, the man who enter a steel rod into a woman's private part, which causes a very harmful and dangerous murder of victim. ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपने शरीर के उस भाग का इस्तेमाल करे जिसे वो अपने जीवन साथी के साथ इस्तेमाल करता है। वो एक ऐसी महिला पर इसका इस्तेमाल करता है जो उसकी पत्नी नहीं है या फिर उसके इच्छा के अनुरूप नहीं है। तीसरा है, ये दो पार्ट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे कि that is going to be a relation between man and woman. Third, it's not about on the relationship. Third is just about manipulate the woman's any part which interest of penetrate or need her consent for a sexual relationship, that is a definition of rape. कहने का मतलब ये है, if
किसी भी महिला के उसके शरीर के वैसे भूभाग को छूना, कुदृष्टि से पकड़ना या उसके साथ अश्लील हरकत करना ताकि वो अपनी कंसेंट आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार थी. दैट्स द कॉल रेप. एंड नाउ वी हैव गोइंग टू डिस्कस and the second form of that. What is second form? Second form is that always men say that we are going to being a relationship with her consent. लोग बहुत बोलते हुए सुना है हमारा आपसी सहमति था, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और जो कुछ भी हुआ वो हमारे दोनों के आपस की रजामंदी के कारण हुआ. So we have to know about that. There is a consent or not a consent in that issue. First of all, firstly against her will. अगर उसकी मर्जी नहीं है, that is the rape. Second, without her consent. अब यहाँ पे दो इश्यूज आ जाते हैं, will and consent. ये उसकी इच्छा पे और ये उसकी मर्जी पे. कैसे इस पे डेफिनेशन करेंगे, डिफाइन करेंगे? तो सीधी बात ये है, इफ इज ऑलरेडी बीइंग ए रिलेशनशिप बिटवीन दैट पर्सन एंड सेकेंड ही टाइम ही डज नॉट वांट टू बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड कंसेंट. अगर मान लिया जाए कि उस महिला का उसके साथ पहले से रिश्ता रहा, दैट्स अ रिलेशनशिप. That is not a necessary if she wants second time with a relationship with that person. ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार भी वो अपनी मर्जी या अपना कंसेंट जो है वो उस पुरुष को दे. थर्ड, with consent which obtain cause of death and fear. तीसरा, कंसेंट तो प्राप्त हो रहा है पर यहाँ पर जान से मारने की धमकी है या किसी तरीके का डर भय दिखाकर तेजाब फेंक देना, एसिड अटैक, लॉट्स ऑफ मोर पर्पस. दैट इज अ नॉट अ कंसेंट, दैट इज अ कॉल्ड अ फियरफुल कंसेंट. इट इज आल्सो डिफाइंड एज ए रेप इन 375 IPC. फोर्थली, with consent of that particular person on the basis of that issue that he would be a husband of her, means कि उन दोनों के बीच इस बेसिस पर रिश्ता कायम होता है कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे. यानी लड़का ये विश्वास दिलाता है, दैट्स बिलीव अ वुमन और गर्ल दैट ही टेक्स अ मैरिज विथ हर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट अ कंसेंट. इट इज़ नॉट अ कंसेंट, दैट इज ऑल्सो ए रेप, ए क्राइटेरिया ऑफ रेप, ए टाइप ऑफ काइंड ऑफ रेप. फिफ्थली, with her consent in unconscious or given intoxication. Do you know that in our daily life where the woman is going to working in an office and any working place, there is a man who was always in stalking and teasing, and they be put behind with a healthy sexual relationship between that person, that woman. हमेशा ये देखा जाता है कि किसी दफ्तर में या किसी काम करने वाली जगह पर पुरुष जो है किसी महिला के साथ रिश्ता ताल्लुकात कायम करने के लिए वो क्या करता है, उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसको या तो अपने भरोसे में लेकर कोई जहर दे देता है या ऐसी कोई नशीली चीज़ दे देता है
जिससे वो अपने कॉन्शियसनेस से बाहर निकल जाए, यानी होश में ना रहे, बेहोशी की हालत में रहे। कभी कभी ऐसा होता है कॉन्शियसनेस की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि इन दैट पर्टिकुलर केसेस इट शुड बी गोइंग टू बी अ डेथ, मौत तक हो जाती है इन केसेस में, क्योंकि नशे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। सिक्सथली, विथ और विदाउट कंसेंट। छठा जो हमारा ऑप्शन है, अगर लड़की 16 साल से कम उम्र की है तो कंसेंट और विदाउट कंसेंट इट इज़ अ कॉल्ड रेप, बिकॉज ही इज नॉट अंडरस्टैंड हिज गुड और बैड, अपना अच्छा या बुरा वो नहीं समझ सकती, इसलिए इसके कंसेंट या डिसकंटेंट्स को नहीं माना जाएगा। सेवेंथली, अनेबल टू कंसेंट। अब सातवां कैसा अनेबल टू कंसेंट है? सातवां अनेबल टू कंसेंट ये है कि वैसी महिला जो अनकॉन्शियस रहती है, रेगुलरली अनकॉन्शियस, which is not in sound mind, it is always in unsound mind, that kinds of type is in favor of not consent। ये नॉन कंसेंट ही कहलाएगा, यानी कंसेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है, अपनी अवस्था में, अपनी होशो हवास में, अपनी मनोदशा में नहीं है। ऐसे पर्टिकुलर रीजन में ये जो है आपको रेप की संज्ञा दी गई है। तो आज हमने जाना रेप की परिभाषा क्या है। सो वी हैव गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो एंड वी नो दैट व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ रेप एंड वेयर इज डिटेल इज गिवन इन IPC और CRPC. So we have going to bye bye.